बेटा पूरे जोरों शोरों से अब लास्ट महीना अपना चल रहा है, एक तरह से बिल्कुल जेई की प्रिपरेशन का भी लास्ट लेग चल रहा है। इसमें जो लोग बचे कुचे हैं, जो बचे हैं अभी तक लगे पड़े हैं, तुम्हारा ही बेटा सिलेक्शन होता है। मैं आपको ये बात स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। स्टार्ट तो सब कर लेते हैं, जेई की तैयारी शुरू करना क्या बड़ा आसान है। बैच खरीदो और क्लास लगानी शुरू कर दो, मोटिवेशन भी रहता है ड्रॉप लेके नया नया। बट एक आध महीने कई बच्चे जो है मोटिवेटेड रहते हैं, फिर लगातार लॉन्जिटिविटी नहीं करा पाते हैं, और जो मेहनत चाहिए होती है उसे एक आध महीने तो कर लेते हैं, बट 6-7 महीने लगातार लग के करना आसान चीज नहीं होती। बट आप लोग लगे हुए हैं बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। बस इसी तरह से एफर्ट करते रहिए। कल मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कितने इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले 6 चैप्टर्स, और उनकी वेटेज भी बहुत है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कोरिंग भी बहुत है। तो अगले 6 चैप्टर्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करिएगा। मतलब ओवरऑल जेई की जर्नी में अगले 6 चैप्टर्स मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके होने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, इन टर्म्स ऑफ वेटेज, इन टर्म्स ऑफ इजीनेस, बहुत सारे पैरामीटर्स में वही आपके टॉप के चैप्टर्स कहलाएंगे। सर अब मैं मोटिवेटेड हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, सही समय पे आए आप, मोटिवेशन आपके अंदर, और अब बस इस मोटिवेशन को बरकरार रखना अगले 4 महीने। और पहला जेई मेन, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो कई लोग जो हैं फर्स्ट जेई मेन में अच्छा कर लेंगे, बट बहुत सारे लोग फर्स्ट जेई मेन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। देखो आप बोलोगे सर आप ऐसा बोल रहे हो, मैं सच्चाई बता रहा हूं बेटा। भगवान करे कि आपका अच्छा हो जाए पहला ही जेई मेन, ताकि आपको 4 महीने एडवांस के लिए मिल जाए पूरे। बट अगर नहीं भी होता है ना अच्छा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो 2 साल की तैयारी आप 6 महीने में कर रहे हो। अगर अच्छा हो गया वेरी गुड, इसीलिए तो 2 जेई मेन करे गए हैं, ताकि आप सेकंड में और बेहतर कर पाए, जहां पे कमियां रह गई हो वो इंप्रूव कर पाए। तो फर्स्ट जेई मेन पहले अपना 100% लगा के दे लो, बट उसके बाद भी जो 3 महीने हैं, ये नहीं कि बस उसके बाद तो मैं मस्ती करूंगा, अपने अलग ही मोड में चले जाऊंगा। वहां पे और इंप्रूवमेंट के लिए आपको सेकंड जेई मेन देना होगा, उसकी हम बातें बाद में करेंगे। बट अभी बस अपने माइंड में चीज रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट देना है अपना, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, सेकंड जेई में इससे क्या होगा ना पता है, तो मेंटली थोड़े फ्री हो जाओगे। जो इतना प्रेशर लेके बैठ जाते हैं ना कई बार बच्चे, अरे यार ये खराब हो गया तो खराब हो गया तो खराब। अपना 2 अटेम्प्ट जेई ने इसीलिए करें ना, ताकि आप रिलैक्स होकर दे पाए। एक अटेम्प्ट तो इट इज लाइक अ फ्री हिट, आप नॉर्मल तरीके से दीजिए एग्जाम बिना एनी प्रेशर के, तैयारी पूरी रखिए बट प्रेशर मत लीजिए। अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड जेई में है, ऐसे सोचा जाता है, ठीक है। सो दैट इज द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा हूं कि पहले जेई में के लिए तैयारी मत करो, इसको गलत मत ले लेना। मैं बस ये कह रहा हूं अपने माइंड को फ्री कर दो एक्स्ट्रा स्ट्रेस के, यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो जो एक प्रेशर रहता है ना हमारे माइंड में, अगर आप फ्री कर देंगे अपने माइंड को, तो आपका जेई में 1 बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप प्रेशर में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाए, बट विदाउट टेकिंग द प्रेशर। प्रेशर मत लो उसको, एक्सेसिव प्रेशर मत लो, तैयारी करते जाओ, भगवान करे बहुत अच्छा हो जाए पहला ही। नहीं तो ये बैक ऑफ द माइंड रखो कि सेकंड भी है। कई लोग इसको उल्टा ले लेते हैं, अरे सर ने बोल दिया अब तो सेकंड वाले को ही करूंगा, अभी पहले वाले में तो नहीं करता। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, समझो बात को, छोटी सी डिफरेंस है। सर फर्स्ट वाले में ही हैंडपंप उखाड़ दूंगा, चलो बहुत अच्छी बात है, हैंडपंप भगवान करे तुम सारे हैंडपंप उखाड़ दो, बस खुद मत उखाड़ जाना बेटा। हाँ हैंडपंप उखाड़ते उखाड़ते। सर मॉक प्लानिंग प्लीज, मॉक के तो प्लानिंग आ गई होगी, आप लोगों को मिल गया होगा, मैंने आपको बताया भी था, मॉक पेपर्स होने वाले हैं आपके बैच में, उनको आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। पेपर अटेम्प्टिंग को बहुत सीरियसली लेना है बेटा अगले 1 महीने। जिन्होंने पेपर्स अभी तक दिए हैं बैच में बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी दिए हैं ना बेटा, अब सीरियस हो जाओ, बिकॉज अब अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं सिलेबस होने के बाद पेपर्स दूंगा, तो आप बहुत गलत स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। बिकॉज पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट होती है, वो आर्ट आप क्लास में नहीं सीख सकते, घर बैठ के नहीं सीख सकते। जब तक आप पेपर में कूदेंगे नहीं, जंप नहीं करेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। मॉक पेपर होते इसलिए हैं ताकि आप वो गलतियां करें और उन गलतियों से सीख लें, ठीक है ना। तो सारे मॉक पेपर देने हैं, एक भी मॉक पेपर मिस नहीं करना है। तुम ये मत सोचना सर मेरी तैयारी नहीं है, मेरी आधी अधूरी है, ये चैप्टर आ रहे हैं मेरे को, ये मेरे प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। तुमने बस जाके उतर जाना है, जितने प्रिपेयर्ड है उतने प्रिपेयर्ड में दे दो। जेई के दिन भी तुम 100% प्रिपेयर्ड नहीं होगे, वो लगता है हमेशा हमें कि और बेटर प्रिपरेशन हो सकती है, वो हमेशा लगेगा। अभी आप 2 साल और पढ़ लो, आपको तब भी ये लगेगा कि सर अभी और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं मैं। तो एक नेचर ऑफ पेपर ऐसा है ना, तो आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ ही आपको पेपर देना उतरना है, और उनमें सीखना है कि कौन कौन से इजी टू मीडियम क्वेश्चंस हैं जो मैं निकाल के कर सकता हूं। हो सकता है वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 15 क्वेश्चन हो सकता है आपकी प्रिपरेशन उन चैप्टर्स की खराब है तो 10 ही हो, 5 ही हो, जितने भी हो आप एटलीस्ट उन्हें टाइम के अंदर तो सही करना सीखेंगे। एटलीस्ट पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन रिजेक्शन ही सीख जाएंगे आप, ठीक है। हाँ फुल मॉक है, कितने फुल मॉक है तो वो देख लो, सारा कुछ प्लानर में तुम्हें मिल जाएगा। आई एम श्योर वो चीज आपके बैच में आ गई होगी। यस, बुक का अपडेट मैंने कल भी आपको बता दिया था, बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रही है बुक, कल मैंने अपडेट लिया था आप लोगों के बैच में क्लास लेने के बाद। तो आई होप, उम्मीद यही है कि आपके 1 जनवरी वाले अटेम्प्ट से पहले ही आराम से लॉन्च हो जाएगी, उम्मीद है यार, ठीक है ना। तो अब पीछे मत पड़ जाना मेरे, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बट और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं ना, छपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यस, प्रिपरेशन ठीक ठाक है सर जी, ठीक ठाक नहीं है, बढ़िया है, ये मान के चलो। बेस्ट, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, कहना बढ़िया प्रिपरेशन है मेरी, ठीक ठाक नहीं कोई बोलेगा, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि आप ना अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, आप बैठे हुए सोच रहे हो यार मैं ये भी बेहतर कर सकता हूँ, वो भी बेहतर कर सकता हूँ, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि यार मेरी तो ठीक ही है, और बेटर हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा स्कोप रहेगा। आपको सोचना है कि भाई बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने बच्चों ने शुरू करी थी इस बैच में सोचो तैयारी, अब कितने कम रह गए हैं, कैट से ही समझ आ जाता है ना। तो आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, तो जितने बच्चे टिके भी हुए हैं ना, आप सबको ये समझना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये सोच के चलना है, हमारा बिल्कुल सिलेक्शन होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है? हाँ बिल्कुल है, लास्ट डे तक करते रहेंगे, बट हमारी तैयारी अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम करते रहे हो, जेईई के सवाल फोड़ रहे हो, होमवर्क में तुम्हें इतने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सारे तुम निकाल देते हो, आराम से कर लेते हो, और फिर भी तुम कह रहे हो हमारी ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी है तुम्हारी तैयारी, ठीक है। यस सर मैं तो हाल बता रहा था, ठीक है चल हाल भी बता दिया तूने, ठीक ठाक है तो अच्छी बात है। चलो भाई फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। आई होप अब आप लोगों के अंदर एनर्जी आ गई है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ गया होगा। सर मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ, सोचा कर बेटा थोड़ा बहुत, नहीं तो एग्जाम से पहले सोचेगा डायरेक्ट फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टार्ट करें, अब आज का लेक्चर शुरू करें। हाँ यस, तो आज का लेक्चर शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। आज हम प्रॉपर्टी 4, 5, 6 मेजरली